ग्लोबल मार्केट में किसी भी कंपनी के लिए ब्रांड और मार्केटिंग बेहद इम्पोर्टेंट है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार डब्ल्यूटीओ आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे के देशों के साथ हमारी साझेदारी बढ़ रही है, उसमें अपनी मार्केटिंग को, अपने ब्रांड को मजबूत कैसे बनाएं? ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टाटा बेवरेजेस के पुनीत दास। बीडब्ल्यू हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। जी सर। सर मुझे बताइए कि हम देख रहे हैं कि सरकार इंटरनेशनल लेवल पर लगातार जो है डब्ल्यूटीओ एफटीए साइन कर रही है। दूसरी तरफ अभी हमने देखा कि कोरोना भी आया। मार्केटिंग और ब्रांड ये दोनों कितने इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी के लेवल से देखें। हुँ, आई थिंक जो ब्रांड है वो बेसिकली आपको ये बताता है कि व्हाई शुड द कंज्यूमर बिलीव इन यू। आपके ऊपर आप किस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं हुँ, और कंज्यूमर को आपको क्यों बिलीव करना चाहिए। हुँ, और आई थिंक ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बोलें कि आपका जो ब्रांड है, हुँ, वो ट्रस्ट पे होता है। इसका हुँ। मतलब है कि कंज्यूमर आपको आँख बंद करके हाँ, आपको बंद ट्राई करे करके और लेगा ही लेगा। हाँ, लेगा ही लेगा। हुँ, और जितना आप ब्रांडिंग बढ़ाएँगे उतनी आपकी प्राइसिंग पावर बढ़ती है। तो आप सिर्फ़ कॉस्ट के ऊपर नहीं खेलते, यू आर एबल टू कमांड अ प्रीमियम। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज की दुनिया में मार्केटिंग और ब्रांड्स बनाने बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये बताइए कि आज हम देख रहे हैं सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि हमारे देश में छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर पैदा हों, हुँ, वो अपना कारोबार अच्छे से करें। हुँ, तो उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस बताइए कि कई बार हमने देखा है कि ब्रांड को ज़्यादा सेल करने के लिए लोग क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। हुँ, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? टाटा से आप आते हैं, हुँ, टाटा जिसका नाम ही काफ़ी एक तरह हुँ, से कहते हैं। हुँ। तो आप मुझे बताइए कि ब्रांड को कैसे क्रेडिबल बनाया जाए मार्केट में? कैसे विश्वास जीता जाए? देखिए, आई थिंक जो खासकर ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नए-नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, हुँ, वो अपने आइडियाज़ को ऑब्वियसली काफ़ी शिद्दत से उसको फ़ॉलो करते हैं। हुँ, बट मेरा एडवाइस यही रहेगा उनको कि स्टार्टिंग से ही उनको मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि हुँ, शुरुआत में जब बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा होता है, आपको कंज़्यूमर आते हैं, आप उस पे और पैसा खर्च करते हैं। आजकल आपने देखा है डिस्काउंटिंग हुँ, वगैरह बहुत चलती है। हुँ, बट वो टाइम के बाद एक सीलिंग हिट हो जाएगी। हुँ, उसके बाद आपका आपने जो ब्रांड पावर है, वही आपको आगे लेके जाएगी आपके कॉम्पिटिशन से। हुँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट फ्रॉम डे वन, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो चाहे वो कोई भी हो, वो उतना ही ध्यान दे मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग के अंदर हुँ, जितना वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर ध्यान देते हैं, जो हुँ, कि वर्ड यूज़ करा जाता है आजकल खासकर न्यू एज के लिए। ताकि जब कंपटीशन और बिकॉज डीप पॉकेट्स तो सबकी हो सकती हैं, कोई हुँ। भी आके पैसे खर्च करके आपसे कस्टमर ले सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आप तभी जीतेंगे जब आप अपने ब्रांड से कंज्यूमर को कन्विंस कर सकते हैं ऑफ व्हाट यू स्टैंड फॉर। स्टार्टअप्स में हमने देखा है कि उनके सामने सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि पहले अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश उन्हें करना होता है। फंड्स की बहुत कमी होती है। ऐसे में आप क्या एडवाइस कहेंगे उनको कि किस तरीके से मार्केटिंग और ब्रांड इसको आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि आज मौजूदा समय में हमारे पास सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म एक तरह से है। बिल्कुल नहीं, ये चैलेंज बहुत ही सही चैलेंज है क्योंकि शुरू-शुरू में आपको बिज़नेस भी चाहिए बट आपको इन्वेस्ट भी करना है। तो उसमें बस यही मतलब हमारी ये राय रहती है कि आप फ़ोकस करिए। हुँ, कुछ 1-2 बड़ी चीज़ें लीजिए और उस पे फ़ोकस करिए मार्केटिंग के लिए, ब्रांड के लिए। और अपने जो आप बिज़नेस लेके आ रहे हैं, उस पे अपना खर्चा करते रहिए। बट जो मैंने बोला कि काफ़ी शुरू-शुरू में फ़ोकस रहता है टू गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स, डिस्काउंटिंग से वगैरह, उसका थोड़ा बहुत पैसा आप पुल इन करके हुँ। अपना ब्रांड बिल्डिंग में लगा सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। तो और ये चैलेंज रहेगा, हमेशा हर एक के लिए रहता है। हमेशा के लिए। बट यही इसी इसी को पार करना सक्सेसफुल बिजनेस की निशानी होती है। निशानी होती है। एक आखिरी सवाल। अ, अभी हम लोग लगातार जो है कई अलग-अलग सेक्टर्स के लोगों से बात कर रहे हैं। कोरोना ने सबको बहुत कुछ सिखाया है। हाँ जी। ब्रांड एंड मार्केटिंग सेक्टर को क्या सिखाया है आप मुझे आई बताइए? थिंक ब्रांड और मार्केटिंग को सेक्टर को यही सिखाया है कि जो रेलेवेंस ऑफ द टाइम होता है उसके हिसाब से आपको कदम रखने चाहिए। हुँ, जब पैंडेमिक आया था उस समय मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स टुक अ बैक सीट, हुँ, क्योंकि उस समय ह्यूमैनिटी के स्ट्रगल चल रहा था, वैक्सीनेशन वगैरह की बातें चल रही थी, दवाई की लोग समझ रहे थे। हुँ, और जो अच्छे नामी वामी ब्रांड हैं उन्होंने बैक सीट ली। हुँ, सिर्फ हेल्थ के जो ब्रांड है वो सामने आए। जैसे जैसे कोरोना का थोड़ा कम होता रहा उसके बाद बहुत सारे ब्रांड ने हेल्थ को लेके अपनी ऑफरिंग्स नई शुरू करी। जैसे हमने भी टाटा टी में काफ़ी ब्रांड ऐसे लॉन्च करे जो कि हमें था कि अब कंज्यूमर्स के दिमाग में इम्यूनिटी और हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियसनेस चल रही है। सो ब्रांड और मार्केटिंग का यही होता है कि यू हैव टू स्टे रेलिवेंट, आपको रेलिवेंट रहना पड़ता है जो चल रहा होता है और उसी के हिसाब से एक्शन लेने पड़ते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो पुनीत दास बता रहे हैं अपने एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद कि
ब्रांड और मार्केटिंग ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बनाए रखना ज़रूरी है। अगर ये आगे निकल गए तो समझिए आपका स्टार्टअप या आपका कारोबार एक दिन जरूर सफलता के कदम चूमेगा। ललित नारायण कांडपाल, BW हिंदी, दिल्ली।